हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम रूहानी इश्क, एपिसोड 30। दुनिया टकराई प्यार से। सुबह की धूप कमरे में फैली थी। खिड़की के पास बैठी आरोही धीरे धीरे बालों को सुखा रही थी। मायरा रसोई में थी और दूध की भाप से पूरा कमरा महक रहा था। सब कुछ बहुत शांत लग रहा था, जैसे किसी लहर के आने से पहले का सन्नाटा था। लेकिन दोनों को भीतर से पता था, अब जिंदगी उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। मायरा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी आरोही की माँ, आंखों में गुस्सा और आंसू लिए और पीछे पुलिस वाला। माँ ने कांपती आवाज़ में आरोही को आवाज़ दी। आरोही वहीं जम गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। माँ रोते हुए बोली, तूने ये क्या कर दिया? तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आरोही धीरे से कहती है, माँ मैंने बस अपने दिल की सुनी। माँ ने कहा, औरत का दिल घर से नहीं भागता बेटी। वो बात हवा में बिजली की तरह गूंज गई। तब मायरा सामने आई और बोली, आंटी कृपया शांति से बात करें, हमने कुछ गलत नहीं किया। माँ मायरा की तरफ तीखी नज़रों से देखती हुई कहती है, तुमने मेरी बेटी को बहकाया है। तुम जैसी औरतें समाज को बिगाड़ती हैं। आरोही ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, मायरा ने मुझे बचाया है। उसने मुझे जीना सिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले ने बस इतना कहा, मैडम अगर ये अपनी मर्जी से कह रही है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब वो चला गया, लेकिन माँ की आंखों में जो नफरत थी वो किसी तलवार से कम नहीं थी। माँ दरवाजे की ओर बढ़ती हुई कहती है, तू अब हमारी नहीं रही, तू मर गई है उस दिन से जिस दिन तूने ये रास्ता चुना। आरोही वहीं टूट कर बैठ गई। मायरा उसके पास आई, उसे गले से लगाया। आरोही बस इतना ही कह सकी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ के लिए मुझे माँ की नज़रों में प्यार के लिए मुझे माँ की नज़रों में मरना पड़ेगा। मायरा ने आंसू पोंछे और कहती, आरोही प्यार हमेशा कीमत मांगता है, पर जो सच्चा होता है वो हर कीमत पर टिका रहता है। रात का समय था। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की लौ थी। आरोही खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरा और बारिश थी और भीतर दर्द और यादें। मायरा ने पीछे से उसकी उंगलियों को थाम कर कहा, हम अब अकेले नहीं हैं आरोही, हम एक दूसरे के साथ हैं। आरोही ने आंखें बंद की और कहती है, कभी कभी लगता है काश ये दुनिया हमें ऐसे ही रहने दे। मायरा मुस्कुराकर बोली, दुनिया हमें कभी नहीं देगी, लेकिन हम उससे छीन लेंगे। अगली सुबह मायरा ने एक बड़ा फैसला लिया। वो एक एनजीओ से जुड़ गई जो LGBTQ लोगों के लिए काम करता था। आरोही ने भी वहाँ मदद करना शुरू की। किताबें बांटना, बच्चों को पढ़ाना और उन लड़कियों को समझना जिन्हें अपने दिल की बात कहने में डर लगता था। धीरे धीरे वो दोनों इस दुनिया में अपनी जगह बनाने लगी। एक ऐसी जगह
प्यार शर्म नहीं शक्ति था। कस्बे के लोग अब भी बातें करते थे, वो दोनों अजीब हैं, पाप है ये। एक दिन स्कूल की एक बच्ची ने पूछा, मैम आप दोनों शादी क्यों नहीं करती? मायरा हंस पड़ी, क्योंकि कभी कभी प्यार को साबित करने के लिए कागज की जरूरत नहीं पड़ती। आरोही ने बच्ची के बाल सहलाए और कहा, बस किसी से सच्चा प्यार करना, बाकी दुनिया बाद में समझ जाएगी। साल भर बीत गया। अब दोनों कस्बे की जानी पहचानी जोड़ी थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। बच्चे उन्हें मायरा दीदी और आरोही दीदी कहते। एक शाम दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथों में दिए लिए। सामने पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। आरोही बोली, देखा मायरा, हमने किसी को जीता नहीं, पर खुद को खोने से बचा लिया। मायरा मुस्कुराई और कहा, और शायद यही सच्ची जीत होती है। दिया हवा में झिलमिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।